जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसे मैंने कल बताया था कि महाराज का आगरा से निकलना ये शताब्दी की सबसे अनोखी और अद्भुत घटना थी। वैसे भी महाराज की मात्र 50 साल की जीवन गाथा ऐसे ही अविश्वसनीय घटनाओं से भरी पड़ी है। और आज बात करेंगे आगरा की। महाकाय मोमिनों की फौज के सामने महाराज हतबल थे। 23 किले जयसिंह के हवाले करने पड़े थे पुणे के पुरंदर के पास, और उन्हें ये मानहानिकारक संधि मुगलों से करनी पड़ी थी। उससे थोड़ा सा पहले 16 जनवरी 1655 को महाराज बीजापुर के आदिल शाह के कब्जे में कोल्हापुर से नजदीक जो पन्हाड़गढ़ था उसको लेने का प्लान कर रहे थे। लेकिन हमारे सरनौबत नेताजी पालकर के अहंकार और बचपने की वजह से ये प्लान फेल हो गया। अब ये प्लान फेल हो गया तो जाहिर है महाराज नेताजी पे अच्छे खासे नाराज हो गए थे, और यहीं इसी का फायदा आदिल शाह ने उठाया। उसने तुरंत 5000 की मनसबगारी और सरदार सरदेशमुख नेताजी पालकर को दे डाली। नेताजी पालकर ने अपना पाला बदला और वो बीजापुर से जा मिले, और उसी कुछ 15-20 दिन के समय के भीतर भीतर वहाँ भाग्यनगर गोलकोंडा के निजाम ने भी आदिल शाह से सुलह कर ली। अब ऐसे नाजुक वक्त में अगर ये दोनों महाराज से मिल जाते हैं तो मुगलों को हराना उनको बहुत आसान हो जाता था, और ये जयसिंह ने ताड़ लिया। उसने तुरंत औरंग्या को पत्र लिख के आगरा दरबार बुलाने की प्रार्थना की। औरंग्या ने फिर फरमान निकाल के महाराज को बुलावा भेजा। पहले तो महाराज बिल्कुल राजी नहीं थे। उनको पता था ये पाताल यंत्रिक कपटी बुढ़ा कुछ न कुछ तो कांड आगरा में जरूर करेगा ही। लेकिन क्या करे, संधि दुर्भाग्य से संधि करनी पड़ी थी। महाराष्ट्र की जनता का हित भी देखना था, और सबसे महत्वपूर्ण कि उनकी आगे की जितनी भी योजनाएं थी उसको ध्यान में रखते हुए महाराज बड़े नाखुशी से राजी हो गए। राजपूत जयसिंह से सभी जाने वालों की जीवित सुरक्षा की हामी लेना महाराज नहीं भूले। दिन आ गया। माता जिजाऊ को महाराज ने राज्य कारभार सौंप दिया। उनके मदद के लिए मोरोपंत पिंगले को रखा, और अपने वकील रघुनाथ पंत कोरडे और त्र्यंबक डबीर को औरंग्या के नाम एक पत्र देकर पहले आगे भेज दिया। औरंग्या ने महाराज के आगरा दौरे का खर्चा 1,00,000 होन वो भी भेज दिए। शहजादों की तरह आदब पेश किया जाए, ये भी उसमें लिखा था। महाराज के साथ जयसिंह ने अपना अधिकारी गाजी बेग को साथ रखा। सोमवार 5 मार्च को महाराज अपने 9 साल के मात्र छोटे बालक शंभू राजे के साथ राजगढ़ से आगरा की ओर निकल पड़े। अब रास्ते में उत्तर महाराष्ट्र में निलंगा गांव में वो जयसिंह से मिले। वहां से औरंगाबाद, जो आज का संभाजी नगर हो गया है, 1 तारीख से ही हुआ है। तो महाराज निलंगा से जयसिंह से मिलके संभाजी नगर पहुंच गए। तो वहां संभाजी नगर का एक मनसबगार था। उसको लगा कि कोई सामान्य जमींदार है, तो उसने उनका जमींदार समझ के अपने भतीजे को स्वागत हेतु वहां पे भेज दिया, और खुद उसका दीवान बख्शी ये सुबेदार कचेरी में दोनों बैठ गए।
अब महाराज के साथ उस वक्त 150 सैनिक थे। जैसे संभाजी नगर में महाराज घुसे सीमा के अंदर, तो दोनों तरफ से महाराज को देखने के लिए भीड़ उमड़ी पड़ी थी। और ये चिरकुट भतीजा, इसने महाराज से कह दिया कि सफशिकन खान अपने कचेरी में आपकी राह देख रहे हैं। महाराज ने देखा उसकी तरफ, अनदेखा किया और सीधा संभाजी नगर में जयसिंह की एक हवेली थी, वहां पे निकल गए। अब जब अनदेखा किया और उसको कीमत नहीं दी, तो फिर वो रोता रोता फिर पहुंचा कचेरी में। कचेरी में उसने बयां किया जो भी हो गया। तब जाके फिर सफशिकन को अकल आई और सफशिकन खान महाराज से बड़े आदब से जयसिंह के हवेली में मिलने पहुंचा। दूसरे दिन फिर महाराज के साथ उसने एक मुगलों की टुकड़ी भी भेज दी। यहाँ बीच रास्ते महाराज को आगरा दरबार से आने का न्योता और एक अजवस्त्र भी मिल गया ऑफिशियल तौर पे। 29 मई का दिन था। 29 मई के दिन एक राजस्थानी ने आंखों देखा हाल लिखा है। राजस्थानी पत्र ये कहता है, शिवाजी महाराज के साथ 100 सैनिक और 500 अंगरक्षक मराठा हैं। ये कुछ ऊंट और बंजारा बैलगाड़ियों के साथ है। सभी गाड़ियों पे भगवा ध्वज लहरा रहा है, जिसपे सोनेरी नक्काशी किया हुआ उनका एम्बलम है। उनके साथ हाथी भी हैं। स्वतः महाराज पालकी में बैठे हैं। ये पालकी चांदी की है तथा उस पालकी के पांव सोने के हैं। महाराज मध्यम हाइट के बलवान व्यक्ति दिखते हैं। उनका वर्ण गोरा है और चेहरे पे ओज है। ये राजा को बड़ी दाढ़ी भी उसने रखी है। इसके साथ एक 9 साल का बालक है, ये शायद युवराज है। 11 मई को महाराज आगरा में दाखिल हुए। कुंवर राम सिंह के कंधों पे औरंगिया ने सभी जिम्मेदारी दे दी थी। 11 मई को राम सिंह और फिदाई खान ने महाराज का शहर में स्वागत किया। अब जैसे ही महाराज ने राम सिंह और फिदाई खान को देखा, उनका माथा ठनक गया। लेकिन वो अपमान को सह के वो मुल्क चंद के हवेली में विश्राम के लिए निकल पड़े। अब इसके बाद सुरक्षा का पूरा जिम्मा राम सिंह का था। 12 मई को औरंगिया 50 साल का होने वाला था, तो सुबह राम सिंह की राह देख के महाराज हवेली से निकले। राम सिंह और मुखलिस खान उनको लेने के लिए जाने वाले थे, और जो प्रोटोकॉल था, क्योंकि वो दोनों ही फिर वो आगरा में लेके जाने वाले थे महाराज को। लेकिन बीच में नूरगंज बगीचे का इलाका है, वो बगीचे के पास महाराज और राम सिंह एक साथ मिले। राम सिंह ने बड़े प्यार से महाराज को गले लगाया। महाराज उसको देखने के भी मूड में नहीं थे। सब लोग निकले, डेरे के पास गए। डेरे के पास हाथी छोड़ दिए गए और अंदर गए। उस वक्त औरंगिया दीवाने आम से दीवाने खास जाके बैठा था, केवल और केवल महाराज का अपमान करने के लिए। औरंगिया ने वर्दी दे डाली। उसने फिर वो बख्शी आसद खान को स्वागत के लिए भेज दिया। महाराज अंदर आए। महाराज और बालक शंभुराजे दोनों ने 3 बार औरंगिया को कुर्निसात किया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 2000 रुपए कैश
और 5,000 निसार के लिए। वो निसार के लिए, वो निसार यानी हम लोग जैसे पैसे सामने वाले के मुंह पे 3 बार वो घुमाते हैं और वो फिर दान करते हैं या फेंकते हैं ना। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन वो 5,000 वो निसार के लिए उन्होंने दे दिए। बाल शंभू राजे ने भी अपने छोटे हाथ से औरंग्या को 500 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 रुपए और 2,000 निसार के रुपए दे डाले। औरंग्या ने उनकी तरफ नजर भी नहीं घुमाई और ये सोची समझी बेइज्जती की चाल थी। जयसिंह के पीछे उन्होंने खड़ा कर दिया। बनारसी पान का बंटवारा हुआ। कुछ खास लोगों को सम्मान का प्रतीक एक वस्त्र प्रदान किया गया। अब ये शहजादे अमीर उल मोमिनीन वजीर जफर खान, बख्शी आसद खान और जयसिंह को ये कपड़े दे दिए गए। महाराज की अनदेखी की गई। अब ये वस्त्र वाटप समारंभ में महाराज और शंभू राजे को 5,000 मनसबगार के लाइन में खड़ा कर दिया गया। और ये जब खड़ा कर दिया तो महाराज के धैर्य का अंत हो गया। अति क्रोध के कारण वो वहीं नीचे बैठ गए। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। राम सिंह पूछने आगे आया तो भरी सभा में शेर गरज पड़ा। राम सिंह, तूने देखा, तेरे बाप ने देखा, तेरे बादशाह ने देखा, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं। ये जान के ये अपमान क्यों यहां खड़ा करते हो? अरे नहीं चाहिए ये मनसब। अगर खड़ा करना है तो स्थिति देख के खड़ा करो। इतना कह के महाराज उठे। शंभू राजे को लेके बिना औरंग्या को देखे, बिना खुरनिसात किए शेर की चाल से दरबार से निकल गए। राम सिंह ने हाथ पकड़ा तो वो भी दूर तक थोड़ा घसीटा गया। महाराज बिल्कुल मूड में नहीं थे। वहां आगे दीवाने खास के बाहर कुछ दूर कॉरिडोर में जाके बैठे। उनके पीछे भागते हुए राम सिंह को उन्होंने कह दिया कि अगर काटना है तो मेरा गला काटो, मेरे बेटे को तुरंत मार डालो और मेरा सर लेके उस बादशाह की हुजूरी करवा लो हमारे दोनों सर से। लेकिन मैं वैयक्तिक तौर पे दरबार नहीं जाऊंगा। अब ये जब औरंग्या को पता चला तो औरंग्या ने मुल्लत तक्कील और मुखलिस खान को वस्त्र लेके बाहर भेजा। लेकिन अब चिड़िया ने खेत तो चुभा था, तो अब कुछ नहीं हो सकता था भाई। मित्रों, ये स्वाभिमान था महाराज का, ये अहंकार नहीं था। महाराज ने वो सम्मान के प्रतीक उठा के फेंक दिए। जो भी अपमान हुआ वो सब इन दोनों को फिर से दोहराया और समझाया कि मेरा अपमान कैसे हुआ है। फिर उन तीनों ने औरंग्या को सब विस्तार से बताया। औरंग्या हंस के राम सिंह से बोला, उन्हें डेरे में जाकर समझाओ, अब ये ऐसे दरबार से निकल जाना ये अनर्थ है। ये चाटुकार अशराफ, अमीर उल मोमिनीन, काजी, मुल्ले, सब में हड़कंप मच गया था। इतना तो मित्रों तय था कि सारे नमाजियों के चेहरे का रंग उड़ गया था। महाराज ने उनकी खुशी पर पूरा का पूरा बुलडोजर घुमाया था।
लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं कि तब की जितनी भी दिल्ली की सामान्य हिंदू जनता होगी वो बहुत ज्यादा खुश हुई होगी। 13 मई को राम सिंह शंभू राजे को लेके दरबार में निकला। बादशाह से निवेदन किया, महाराज को रात में तेज बुखार चढ़ा है, वो नहीं आ सकते। ये कारण आगे किया गया। राम सिंह के साथ हकीम भी साथ था। औरंग्या ने शंभू राजा को भी, उसकी शातिर चाल देखो मित्रों। शंभू राजा को रात को वस्त्र, रत्न जड़ित खंजीर और मोतियों का हार शंभू राजे को पहनाया। जसवंत सिंह जहां आरा जाफर खान ने तो खुली तौर पे महाराज के इस वर्तन से नाराजगी जाहिर की। अब इस घटना से महाराज को दंडित करना तय हुआ, लेकिन करे क्या? मृत्युदंड या फिर कैद? औरंग्या ने सिद्दी फौलाद खान से ये कह दिया कि वो महाराज को लेके राज अंदाज खान के हवेली में उनको लेके जाया जाए। और ये वार्ता समझते ही राम सिंह भागा भागा आया। औरंग्या से अपने पिता ने, मिर्जा राजे जय सिंह ने महाराज को जीवित रक्षण का जो वचन दिया है वो औरंग्या को याद दिलाया। उसने कहा कि अगर महाराज को आपको मारना है तो पहले मुझे और मेरे पिता के प्राण आपको लेने पड़ेंगे। सुन के औरंग्या आग बबूला हो गया। दक्खन के चूहे ने सामने से उसके घर में आके उसको ललकारा था। औरंग्या राम सिंह से बोला, काबुल मुहिम तुरंत रोक दो। और वो काबुल मुहिम 1.5 ठंडे बस्ते में पड़ गई। 2000 गाजियों के साथ फौलाद खान छावनी के बाहर खड़ा हो गया। और ये खुला बंदीवास था महाराज का। ना हथकड़ी थी, ना जेल था, ना नजरबंदी थी, लेकिन थोड़ी दूर से। और ये बहुत ज्यादा महाराज को चुभने लगा। 25 मई को महाराज को अंदाजा हो गया कि हम सब मृत्यु के खूनी पंजे में फंस चुके हैं। वंदे मातरम।